नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मिस्त्री विद विनय सर के साथ। आइए जुड़ते हैं यूपी पीसीएस से संबंधित 2019 के कुछ प्रश्नों के साथ और उनके उत्तर देखते हैं। उसके बाद एनालाइज करते हैं कैसे पेपर आता है, और उसके बाद मैं टॉपिक टू टॉपिक आपकी तैयारी कराऊंगा हर टॉपिक से। पहले एक बार देख लिया जाए कहाँ से 2019 में पूछा था, फिर 21-22 इस प्रकार से देखते चलेंगे हम लोग। पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र एक होता है। पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। यह पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार होता है? इन्होंने ऑप्शन दिया उल्टा यू आकार, उल्टा वी आकार, उल्टा एल आकार, इनमें से कोई नहीं। जो पर्यावरणीय जो कुजनेट्स वक्र होता है, इसका जो आकार होता है उल्टा यू आकार होता है, इस तरह से। क्लियर? देखते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक कथन को ए तथा दूसरे को आर कहा गया है। कथन एक क्या कहता है? सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। कारण कहता है सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। वो क्या कहलाता है? सतत विकास कहलाता है। तो कथन ए और बी दोनों सही हैं और कथन आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है? तो उस समय क्या माना गया था? पहल थी। प्रत्यक्ष योजना जो थी क्या थी? वो पहल थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सही है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगी। महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधित सहायता पर विशेष ध्यान देना। 18 वर्ष आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी। मतलब जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है इसमें 75% ग्रामीण और 50% शहरी, ये सही है। महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधित सहायता पर विशेष ध्यान, ये भी उससे रिलेशन करता है। 18 वर्ष आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी, ये सही है। तो इसका ऑप्शन, तीनों ऑप्शन सही हैं, तीनों विकल्प सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लगान का विनियमन, अवधि की सुरक्षा, पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा, तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, ये भी सही है। सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण करना, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रकीय विकास सुनिश्चित करना, समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना, चारों सही हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया है। यहीं सोच सके कोई एक सेंटेंस दे देता, कहता नहीं है, वो शब्द डाल देता, तो पढ़ो, हिसाब से देख के पढ़ो कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। सुएज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण की दिशा में पड़ने वाले झीलों का सही क्रम, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये आपका मैपिंग से क्वेश्चन था। उत्तर से दक्षिण का जिक्र कर रहा है, तो उत्तर से दक्षिण में आपकी लेक मंजला हो जाएगी, लेक टिमसा हो जाएगी, ग्रेट बिटर लेक हो जाएगी, लिटिल बिटर लेक हो जाएगी सबसे दक्षिण में। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। टेलीग्राफ पठार का हिस्सा है, कहाँ का हिस्सा है? ये उत्तरी अटलांटिक कटक का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए, टेलीग्राफ पठार। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विभिन्न नाम दिए गए हैं, जैसे बिली विलिज ऑस्ट्रेलिया में, टाइफून जापान में, बगुयो फिलीपींस में, हरिकेन्स यूएसए में। तो ये आप लोग तूफान से संबंधित क्वेश्चन, चक्रवात से संबंधित क्वेश्चन को देख लीजिएगा, और बहुत सारे अन्य चक्रवातों के नाम हैं, उनको उनके देश से रिलेशन देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा एक नगर साइबेरिया पारी रेलमार्ग पर अवस्थित नहीं है? कजान है, ओस्मस्क है, चिता है, लेकिन सोची नहीं है। निम्न में से सोची ऑप्शन नंबर सी नहीं है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सांता आवा कैलिफोर्निया में, हबूब सूडान में है, मायो जापान में है, मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। ला देखते हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी गलत हो जाएगा। कोयला क्षेत्र अवस्थित है तालचिर
महानदी में, कर्णपुरा, दामोदर नदी घाटी, सिंगरौली, सोन घाटी, सिंगरेनी, गोदावरी घाटी। सिंगरौली सिंगरेनी में लोग डिफरेंट निकालना जान लीजिएगा। सिंगरौली अगर कहेगा तो सोन नदी हो गया, सिंगरेनी कहेगा गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित है? जैसे गुरला मानधाता, नामचा बरवा, कामेट, नंगा पर्वत। तो गुरला मानधाता ही भारत में अवस्थित है, बाकी सारी चोटियां भारत में अवस्थित नहीं है। मित्रों, यह कुछ 19 के बाद 32 तक कुछ क्वेश्चन थे जो यूपीपीसीएस 2019 में पूछे गए थे। को कराने का मेरा उद्देश्य यह है कि एक बार पीसीएस की परीक्षा देने वाले नए विद्यार्थी और पुराने विद्यार्थी भी क्वेश्चन का एनालाइज कर लें और उसके आधार पे अपनी पाठ्य पुस्तक, अपने टॉपिक को पढ़ें, जैसे कि कम मेहनत में अच्छा काम हो सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।